हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही कि अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सीज़ के अंदर हमने स्टडी की हुई है। तो जहाँ से हमने अभी तक आपके पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज़ और ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज़ लिए हैं, जहाँ पे हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो स्टडी की है कि इनके अंदर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से रहती है। और आफ्टर दैट हमने CFSC हमारे पास जो वैल्यूज़ रहती हैं, CFSC वैल्यूज़, दैट इज़ योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, वो हमने निकाली हुई हैं इन दी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सीज एंड इन अवर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो आपके पास अफेक्ट होती है। ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं दैट विल अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारे पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फैक्टर्स है विच विल अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज़ पहला जो हमारा फैक्टर्स आएगा दैट इज़ योर नेचर ऑफ लीगेंड। ठीक है, तो पहला हमारा जो फैक्टर है दैट इज़ योर नेचर ऑफ लीगेंड। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज़ योर नेचर ऑफ लीगेंड। तो देखिए, अभी तक आपने ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी की है, उसके बाद आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टडी की है। तो यहाँ से अगर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई है कि कुछ कम्प्लेक्सीज हमारे हाई स्पिन कम्प्लेक्सीज हैं, कुछ कम्प्लेक्सीज हमारे लो स्पिन कम्प्लेक्सीज होते हैं, कुछ के अंदर हमारे पास जो लीगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं, कुछ पे हमारे पास जो लीगेंड्स होते हैं वो आपके वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को जो है वो और अच्छे से पढ़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी ना, ठीक है, जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपकी है ये डिपेंड करती है आपके पास नेचर ऑफ लीगेंड्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लीगेंड, कि आपका लीगेंड कैसा है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, जो आपका लाइगेंड होगा उसके नेचर के ऊपर जो है वो आपके पास डिपेंड करेगी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, अब जितनी आसानी से आपका जो लीगेंड होगा वो मेटल तक पहुंच सकता है, ठीक है, जितनी आसानी से आपका लीगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उस लीगेंड्स के थ्रू। ठीक है, मतलब जितनी आसानी से आपका कोई भी लीगेंड होगा वो मेटल तक आपके पास पहुंच सकता है, उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर उसको कोई भी रुकावट नहीं मिल रही है बीच में, तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो उस लीगेंड के द्वारा जो है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ऐसे लीगेंड जिनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास कम होती है, ऐसे लीगेंड विच विल काउजेज स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उनको हम क्या बोलते हैं आपके पास? वीक फील्ड लीगेंड्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दी लीगेंड्स, ठीक है, ऐसे लीगेंड्स विच काउजेज, द लीगेंड्स विच काउजेज अ स्मॉल, ठीक है, द लीगेंड्स विच काउजेज अ स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ligands which causes a small crystal field splitting। ठीक है, तो जिनकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो कम होती है, उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो आप सभी को पता ही है, उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं आपके पास वीक फील्ड लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स होते हैं वो हमारे पास? वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, जिनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास कैसी होगी? कम होगी। और वो वाले लिगेंड्स विच काउजेज अ ग्रेटर, ठीक है, विच विल काउजेज अ ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं आपके पास? दे आर कॉल्ड एज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। मतलब दो तरह के लीगेंड है, एक है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरे है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जो है आपके पास, इनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो आपके पास कम देखने को मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग जो होंगे आपके पास, इनकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि दो तरह के लिगेंड्स होंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अब हमें हमें किस तरह से पता लगेगा कि हमारे पास कौन सा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगेंड आपके पास जो है वो कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा? तो देखिए, कौन सा लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसके लिए हमने क्या किया हुआ, हमने एक सीरीज बना के रखी हुई है लिगेंड्स की, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो हमने क्या किया हुआ, हमने एक सीरीज में सभी लिगेंड्स को जो है वो अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उस सीरीज के अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास लिगेंड्स होंगे विच कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ देयर आइदर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर आपके पास उसको हम डिक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऑर्डर में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास सीरीज बन के आएगी लिगेंड्स की, उसको हम जो आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास होती है, ये एक आपके पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है,
और इस सीरीज़ के अंदर हमारे पास उन लिगेंड्स के इफेक्ट को भी कंसीडर किया गया जो आपके पास बोथ सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो है आपके पास शो करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हमारे पास जो वेरिएशंस होती है स्प्लिटिंग के अंदर, दिस कैन बी काउज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जिसको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा फैक्टर्स है, उसके बाद हम स्पेक्ट्रो के पहले कुछ एक फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ओर जाएंगे। तो देखिए पहला हमारा फैक्टर्स है, अगर आपके पास मान लो एक अब दो तरह के लीगेंड हो गए, एक छोटा लीगेंड होगा और एक का साइज जो आपके पास बड़ा होगा, ठीक है। एक है आपका स्मॉलर लीगेंड और एक है आपका बड़े बड़े साइज का लीगेंड, ठीक है। तो देखिए जितने छोटे साइज़ का हमारे पास लीगेंड होगा ना, उसकी वजह से हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जितना छोटा साइज़ होगा आपके पास लीगेंड का, वो उतनी ज़्यादा हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए जितना छोटा आपके पास लीगेंड होगा वो उतनी ही आसानी से जो है आपके पास मेटल तक जो है वो ईजिली अप्रोच कर सकता है, ठीक है, मेटल आयन तक आसानी से अप्रोच कर पाएगा, और जितना ज़्यादा अप्रोच कर पाएगा उतनी ज़्यादा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, स्मॉल लिगेंड कैन काउज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लेते हैं दो हमारे आयन, एक ले लिया मैंने आपके पास हैलाइड दैट इज़ फ्लोराइड, और सेकंड ले लिया मैंने आपके पास हमारा जो हैलाइड में हमारे पास जो आयन है दैट इज़ योर आयोडाइड, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो फ्लोराइड की होगी दैट विल बी ग्रेटर कंपेयर टू दैट ऑफ अवर आयोडाइड, ठीक है। फ्लोराइड की ज़्यादा होगी आपके पास क्लोराइड से, क्लोराइड की ज़्यादा होगी हमारे पास ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी हमारे पास आयोडाइड आयन से, ठीक है। तो डेल्टा ओ जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यूज़ होगी किसकी ज़्यादा रहेगी, फ्लोराइड की कंपेयर टू दैट ऑफ आवर आयोडाइड आयन। तो सेकंड फैक्टर कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए सेकंड फैक्टर हमारे पास ये है कि जिन लिगेंड्स के अंदर हमारे पास आसानी से पोलराइजेबल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास लिगेंड्स जो है विच कंटेन इजीली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इट विल बी ड्रॉन मोर क्लोजली टू द मेटल आयन, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास लिगेंड्स के अंदर जो है आपके पास ईजिली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब अगर आपका लिगेंड जो है आसानी से पोलराइज हो सकता है आपके पास, तो ज़्यादा जो है आपके पास मेटल आयन की ओर जो है वो उसको मेटल आयन की तरफ जो है ज़्यादा जो है विदड्रॉ करवाया जा सकता है। तो जो आप सभी ने पोलराइजेशन पढ़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो पोलराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि मैं जैसे मान लो हमारे पास कोई कैटायन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल आयन्स होंगे, ठीक है। मेटल आयन जो है इसका साइज़ छोटा होगा, और हमारे अनायन जो होंगे हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका अनायन है, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर अनायन, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक अनायन है, इस तरह से पहले इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज कोई भी अनायन हमारे पास, ये मैंने ए नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अगर वो ईजिली पोलराइज हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर पोलराइज हो जाएंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास इस तरह से जो मेटल आयन की जो है वो इसकी तरफ को जो आपके पास विदड्रॉ हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं आपके पास, पोलराइजेशन बोलते हैं, दैट इज डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, ठीक है। आपके पास डिस्टॉर्शन होना स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर एनायंस के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम आपके पास पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बोलने का मतलब कि ये है कि अगर आपके पास लीगेंड जो है आपके पास उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अगर वो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं हमारे पास, तो वो ज़्यादा जो है मेटल की ओर जो है वो विदड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, जो हमारा थर्ड फैक्टर रहेगा। अब देखिए कुछ एक लीगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास टेंडेंसी है कि दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। लीगेंड्स विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, लीगेंड्स विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब जो लिगेंड हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं हमारे पास, लिगेंड्स विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ग्रेटर टेंडेंसी, मतलब उनकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, विल काउजेस ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। लिगेंड्स विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ग्रेटर ईज, ठीक है, जो आसानी से मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब जिनकी टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की ज़्यादा रहती है, उनकी वजह से आपके पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो आपके पास ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं आपके पास, तो मैंने आपको कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आपके पास देन नाइट्रोसिल, ठीक है, हमारे पास नाइट्राइट। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं आपके पास साइनाइड, ये जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है आपके पास टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रहेगी हमारे पास वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा साइनाइड आयन होता है, ठीक है, इसकी वजह से जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपके पास प्रोड्यूस होती है ये ऑलमोस्ट आपके पास डबल होती है। जैसे आपके पास जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके कंपैरिजन में आपके पास ये डबल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास हैलाइड्स आयन होते हैं तो उनसे ये डबल आपके पास जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्डिंग जो है यहाँ पे मेटल्स के साथ जो है वो इन लिगेंड्स की बनती है, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारा मेटल आइटम होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डोनेट करता है फ्रॉम दी
T2G ऑर्बिटल से, ठीक है, इनटू दी जो हमारे पास लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जो साइनाइड हमारा जो मेटल हमारा जो लिगेंड होगा, इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे आपके पास जो है वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल जो है उनको इन लिगेंड्स के साथ जो है शेयर करता है, ठीक है। पहले लिगेंड आपके पास बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और उसके बाद आपके पास जो मेटल आइटम होगा उसके जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास जो है वो लिगेंड के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे जो है वो इसके साथ जो है वो शेयर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स है, दैट इज़ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेशन, ठीक है, सिग्मा डोनेशन हमारे पास कौन ज़्यादा करेगा, इंक्रीजिंग जो हमारे पास सिग्मा डोनेशन होगी इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो इसका जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अब आपको पता ही है कार्बन आइटम्स जो होंगे हमारे पास, इनके अंदर जो है हमारे पास जो कार्बन डोनर्स हमारे ग्रुप होंगे, ठीक है, वो आसानी से हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा, ठीक है, तो सिग्मा डोनेशन जो आसानी से नहीं होगी, ठीक है, तो कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन डोनर्स, यहाँ पे तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी डोनर कैपेसिटी और कम हो जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ हैलाइड आयंस, ठीक है। तो हैलाइड्स तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, ठीक है, तो हैलाइड डोनर्स जो हैं आपके पास, इनकी सिग्मा डोनेशन जो टेंडेंसी है कम रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन डोनर आइटम से, ठीक है। तो अब हमने ना आपके पास जो हमारे पास वेरियस लीगेंड्स होंगे, हमने उन सभी लीगेंड्स को आपके पास एक अरेंज किया हुआ है एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो हमारे पास ऑर्डर आएगा इसका, ठीक है, उसके अंदर हमने इन सभी लीगेंड्स को अरेंज किया हुआ है और एक हमारे पास सीक्वेंस बन के आती है जिसको हम बोलते हैं आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज़ नोन एज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास अरेंजमेंट है लिगेंड्स की। तो देखिए या तो आप इसको जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए फ़िलहाल जो ऑर्डर लिख रहा हूँ आपका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, शायद आपकी बुक्स में जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले मैं एक बार सीरीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं उसके बारे में एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट क्या होते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, ये अरेंजमेंट है लिगेंड्स की, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in increasing order of crystal field splitting, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पैरामीटर डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जो सबसे वीक फील्ड होंगे वो आपके पास सबसे पहले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके कौन से आएंगे, जो आपके पास वीक फील्ड होंगे, दैट इज़ योर वीक फील्ड लिगेंड सबसे पहले आएंगे। तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड आपके पास हैलाइड्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हैलाइड आयन सबसे कम कौन सा होगा आपका, आयोडाइड आयन, ठीक है। मैंने आपको कहा फ्लोराइड आयन जितना छोटा आयन होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो फ्लोराइड जो है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा रहेगी, तो आयोडाइड की सबसे कम रहेगी, ठीक है। आयोडाइड से ज़्यादा होगी हमारे पास ब्रोमाइड आयन की, और ब्रोमाइड आयन से हमारे पास ज़्यादा होती है हमारा जो लिगेंड है, दैट इज़ योर थायोसाइनेट, ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है और इसकी जो है हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे पास क्लोराइड आयन की होती है, क्लोराइड से ज़्यादा हमारे पास जो है आपके पास नाइट्रेट की होती है, नाइट्रेट से ज़्यादा हमारे पास होती है आपके फ्लोराइड आयन की, फ्लोराइड से ज़्यादा होती है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा हमारे पास होती है आपका हमारा जो नेक्स्ट आयन है दैट इज़ योर ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो मतलब C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा होती है आपके पास वाटर से, वाटर की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो जो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सालेट आयन, ठीक है। और वाटर से ज़्यादा हमारे पास जो होती है वो आपके पास होती है इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। और EDTA जो है इससे हमारे पास ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं लाइक हमारे पास दैट इज़ योर पिरिडीन एंड अमोनिया, ठीक है। तो पिरिडीन और आपका जो अमोनिया है
इनकी ऑलमोस्ट आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल जैसी होती है, ठीक, लेकिन आपके पास ज़्यादा रहेगी इन सभी से जो आपके पीछे हैं जितने भी हैं, ठीक है। और अब इसकी ज़्यादा होती है हमारे पास कंपेयर टू दैट ऑफ इथिलीन डाइअमाइन, हमारे चिलेटिंग लिगेंड जो हमारे पास होते हैं लाइक ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ठीक है। और इनकी ज़्यादा इनसे ज़्यादा हमारे पास किसकी होगी, जो हमारे पास अब आएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमारे पास आते हैं एक तो आएगा आपका नाइट्राइट आयन, ठीक है। नाइट्राइट के बाद हमारे पास आपने ध्यान में रखना है हमारे जो अल्काइल एनायन, ठीक है, दैट इज़ हमारे जो कार्बन आयन है ये आएंगे, फिनाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्राइट आयन, ठीक है। अब इनसे ज़्यादा होती है हमारे पास, इनसे ज़्यादा जो हमारी होगी दैट इज़ योर हमारे जो फॉस्फीन्स होते हैं, जो हमारे पास ट्राई अल्काइल फॉस्फीन्स होंगे, ठीक है, उनकी ज़्यादा होती है। और इससे ज़्यादा जो है हमारे पास आपने जो लिगेंड स्पेशली जो आपने याद रखना है दैट इज़ योर वन इज़ योर साइनाइड, ठीक है। और एक्सट्रीम पे जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ योर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाले कौन से लिखे मैंने, दीज आर योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो वीक फील्ड लिगेंड में सबसे वीक फील्ड कौन से हैं, आपके हैलाइड आयन, ठीक है। याद कैसे रखना है, वीक फील्ड में स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपके पास, हैलाइड आयन से, ठीक है। हैलाइड आयंस के बाद हमारे पास नाइट्रेट साथ में आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन हमारा, अब देखिए हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ना हमारे पास, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूछा जाए वाटर और हाइड्रोक्साइड से कौन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है विद दैट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड। और अमोनिया की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है हमारे पास ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ना एक चीज़ बताई थी, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता तो मेरे पास क्या आता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेरे सारे के सारे यहाँ पे आते, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये मेरे पास कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर हैं। और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ रहे हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज करके आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता, तो जो मैंने आपको बहुत पहले शायद एक लेक्चर के अंदर बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तो वो वाला जो ऑर्डर था वो ऑर्डर था हमारे पास जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज़ का ऑफ वेरियस लिगेंड्स का। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो है आप वो भूल जाओ। आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, ठीक है। तो वीक फील्ड कौन से हैं, हैलाइड्स हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन से आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास आएंगे जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे हमारे पास जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं दैट इज़ योर फॉस्फीन, साइनाइड, कार्बोनिल, ठीक है, नाइट्राइड, ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से लिगेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यूजुअली आपके पास जो है एक तो आपको क्लोराइड होगा, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है, वन इज़ योर क्लोराइड। आयोडाइड तो चलो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम जो है हमारे सबसे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे पास ये। आफ्टर दैट आपको जो याद रखना है दैट इज़ योर नाइट्रेट, ठीक है। कुछ एक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज है हमारे पास, कम्प्लेक्सीज ऐसे हैं जहाँ पे आपका नाइट्रेट जो है आपके सिलेबस में होगा। फिर उसके बाद फ्लोराइड्स है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोक्साइड भी आपका कहीं कहीं बीच में आ सकता है। वाटर तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। देन अमोनिया होगा आपके पास एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है नाइट्राइट हो सकता है। देन हमारे पास साइनाइड और कार्बोनिल, इनमें से कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपके लिगेंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में इनका जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो बताइए कि आपके पास कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से आपके वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये आई होप कि यहाँ से आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला फैक्टर दैट इज़ योर नेचर ऑफ लिगेंड, जहाँ पे हमने वेरियस लिगेंड्स को जो है वो अरेंज किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया तक तो आपके सारे लिगेंड जितने भी होते हैं ना अमोनिया तक, ये सारे के सारे जो होते हैं ना आपके वीक फील्ड लिगेंड्स ही होते हैं। अमोनिया तक सारे के सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स ही होते हैं, ठीक है। अमोनिया आपके पास बिल्कुल बॉर्डर रीजन के ऊपर है और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आउट ऑफ कोबाल्ट 2 एंड कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्सीज ऑफ अमोनिया, जो कोबाल्ट 3 होते हैं वहाँ पे हमारे पास अमोनिया के साथ जो है वो पेयरिंग होती है, लेकिन कोबाल्ट 2 में पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कोबाल्ट 3 में हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होगी वो -24 DQ आएगी,
ठीक है। और कोबाल्ट 2 में आप निकाल सकते हैं, वहाँ तो बहुत कम आएगी, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ कोबाल्ट 3 विद अमोनिया कम्प्लेक्स हमारे पास ऑक्टाइडल ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई आती है, इसकी वजह से आपके पास इसके जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कम्प्लेक्सेस जो है आपके पास, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस जो है वो बिहेव करते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड फैक्टर्स की ओर। पहला तो हो गया हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। अब सेकंड हमारा जो फैक्टर्स है दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी मेटल की, वो आपके पास जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हमारे पास जो है वो उसको अफेक्ट करती है। तो किस तरह से अफेक्ट करती है, तो देखिए जितनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाइयर बी दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है, हाइयर इज़ दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, ग्रेटर बी दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ग्रेटर बी दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, उतनी ज़्यादा मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो भी मेटल की रहेगी। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर एक है आपका आयरन 2 और एक है आपका आयरन 3, ठीक है, आयरन 2 एंड आयरन 3। तो कम्प्लेक्सेस ले लो आप विद वाटर, ठीक है। तो इन दोनों में से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी हाइयर इन केस ऑफ आयरन 3, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास ज़्यादा रहेगी। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपके पास क्या है, जितनी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी आपके पास, मेटल जो आपका लिगेंड्स होगा वो उतनी आसानी से जो है वो जो आपका लिगेंड होगा उतनी आसानी से जो है मेटल को अप्रोच कर पाएगा इजीली, ठीक है। और देयरफॉर हमारे जो लिगेंड होंगे दे विल काउजेज मोर स्प्लिटिंग ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर पाएंगे हमारे पास मेटल के डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड फैक्टर है, दैट इज़ हमारा जो थर्ड फैक्टर विच विल अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज़ अवर टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मतलब कैसा हमारा डी ऑर्बिटल्स हमारा कौन सा है वो भी आपके पास जो है वो अफेक्ट करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। तो टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल से मेरा मतलब ये है कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एन के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं हम, दैट इज प्रिंसिपल, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपके पास अब डिफाइन करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, ठीक है। तो देखिए अब आपने क्या ध्यान में रखना है कि, तो देखिए अगर हमारे पास जो है कम्प्लेक्सीज ऐसे हों जहाँ पे मेटल कटाइंस जो है हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हों, तो देखिए अगर हमारे कम्प्लेक्सीज, ठीक है, जहाँ पे हमारे मेटल कटाइंस जो हैं अगर वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, क्या हो, मेटल आयंस जो है हमारे पास दे विल बी इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी सेम रहनी चाहिए पहली चीज़। और हमारे पास जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ये भी अगर हमारे सेम हो, ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, डी इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास सेम हो, तो जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी हमारे पास वो डिपेंड करती है आपके पास जो हमारे पास टाइप होगा डी ऑर्बिटल्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्सीज है, हमारे पास कुछ एक कम्प्लेक्सीज हैं जहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल इक्वल है, हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है, तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो मेनली डिपेंड करेगी आपके पास कि हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कौन सा है, 3D है, 4D है या 5D है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो मेरे पास 3 कम्प्लेक्सीज हैं, एक है मेरे पास कोबाल्ट का, ठीक है, दिस इज़ हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ठीक है। तो कोबाल्ट के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं दैट इज़ कोबाल्ट, वन इज़ ओवर रोडियम और तीसरा होता है हमारा इरिडियम, ठीक है। तो लिगेंड मैंने आपको कहा ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने सेम रखने हैं, तो सेम ही ग्रुप के हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की मैंने सेम रखी है, +3 है सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी के सेम है, ठीक है। कोबाल्ट से मतलब D6 कन्फिग्रेशन है सभी की कन्फिग्रेशन कैसी है, D6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की बराबर है, ठीक है। तो अब जो मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो कौन फैक्टर डिसाइड करेगा, तो फैक्टर डिसाइड करेगा यहाँ पे टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट वाले केस में हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स है, रोडियम में हमारे पास 4D आएगा, इरिडियम में हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स आएगा, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वो आपके पास इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारे पास तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास जो एनर्जी होगी जब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सेम हो, टाइप ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम हो, तो हमारे पास वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज के अंदर जाएंगे तो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है हमारे पास मतलब विद इन अ सेम ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हमारा सेम ही है, इट विल इंक्रीज
30% से आपके पास ऑलमोस्ट 50% तक जो है आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। मतलब जब मैं 3D से जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है आपके पास इस कम्प्लेक्स की, दैट इज़ 23,000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 30 to 50% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 34,100 पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जब मैं 3D से 4D गया तो कितनी बढ़ गई, 30 से लेके 50% तक, 30 से लेके 50% तक। ठीक है, इट विल इंक्रीज बाई एन अमाउंट 30 to 50%। और जब मैं 4D से आपके पास जो है वो 5D तक जाऊंगा हमारे पास, और ऑलमोस्ट इतने ही अमाउंट से जो है आपके पास यहाँ पे भी बढ़ जाएगी जब हम 4D से 5D के अंदर जाएंगे। तो इरिडियम कम्प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, दिस इज इक्वल टू 41,200 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर लग रहा है कि डाउन द ग्रुप आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपके पास ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह के आपके पास जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं MCQ टाइप में, कि आउट ऑफ दीज 3 कम्प्लेक्सेस किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके पास IIT जैम्स वगैरह के अंदर भी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स हैज़ हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो आप आसानी से ये चीज़ जो है वो बता सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की वो सेम रहे। ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, लेकिन हमारे पास क्या होगा, बट जो नंबर होंगे हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो डिफरेंट हो, दे आर डिफरेंट। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो लेकिन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास सेम ना हो, ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो वी हैव अ कम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास है कोबाल्ट, चलो वाटर लेता हूँ मैं, हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज़ कोबाल्ट 2। अब मैंने दूसरा कम्प्लेक्स ले लिया आपका निकल का, दिस इज़ हेक्सा एक्वा निकल 2। तो देखिए कोबाल्ट भी +2 में है, निकल भी +2 में है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास बराबर है, लेकिन जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोबाल्ट 2 D7, निकल 2 D8, दोनों के डी इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में बराबर नहीं है। इसके पास 7 हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारे पास ज़्यादा रहेगी, किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो आपके पास ज़्यादा रहेगी, तो ये चीज़ आपके पास डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रांजिशन सीरीज़ है, से 3D सीरीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर आपके पास सेम रहती है, लेकिन अगर आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास कम हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी सबशेल के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी पास उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो सेकंड फैक्टर दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने का मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास कम हो जाएंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो आपके पास बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वेरी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपके पास वो कम रहेगी। ठीक है, तो जितने कम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों में से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है हमारे पास कोबाल्ट 2 की ज़्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ निकल 2। तो कोबाल्ट 2 में हमारे पास ये वैल्यू होती है 9200 पर सेंटीमीटर, और निकल 2 की जो वैल्यू होती है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट 8520, ठीक है, पर सेंटीमीटर। ठीक है, इन दी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए अब जैसे मैंने आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल्स की उतने ही कम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के। अब यही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जितने कम डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अब जितनी ज़्यादा हमारे पास, मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास डी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर डी इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो वो आपके पास लिगेंड्स जो है उसको मेटल के पास आने से रोकेंगे। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास मेटल के अराउंड, तो आपको उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास क्या होगा,
रिपल्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास डी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जब वो मेटल की ओर आएंगे हमारे पास तो रिपल्शन ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्प्लिटिंग कौन ज़्यादा करेगा। ठीक है, लेकिन जब जितने ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास लिगेंड्स जो है वो उतनी आसानी से जो है मेटल की ओर अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि डी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास जितने कम हो सके उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, सो दैट कि हमारे पास जो आपका लिगेंड होगा वो आसानी से मेटल की ओर जो है वो अप्रोच कर पाएगा। और जब अप्रोच कर पाएगा मेटल की ओर आसानी से तो क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग जो है उसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि जो आपका सेकंड फैक्टर है और फोर्थ फैक्टर जो है आपके यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे कि जितनी ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है, वो आपके पास क्या करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अराउंड वो आपके पास लिगेंड्स को रोकेंगे मेटल तक पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपके पास कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब लास्ट फैक्टर है मेरा, दैट इज़ योर बेस्ड अपॉन ज्योमेट्री। ठीक है, लास्ट फैक्टर जो मेरा है दैट इज़ योर ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स। ठीक है, कि कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर, ये कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और कितनी कम होती है, 4/9 टाइम्स हमारे पास कम होती है। ठीक है, नियरली हमारे पास 4/9 टाइम्स हमारे पास ये कम होती है टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होगा तो वहाँ पे आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और इसी वजह से आपके पास जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं ये आपके पास कैसे होते हैं, दीज आर योर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। ठीक है, दीज आर योर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। और जो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास दे आर लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे तो बात होगी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की। अगर मैं बात करूँ आपके पास स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस की, ठीक है, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी मेरे पास इन दी स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस, अब मैं उसको कंपेयर करूँगा विद दैट ऑफ आवर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। तो देखिए आल्दो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या हो रहा है कि 4 ही लिगेंड हो गए हमारे पास। जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी 4 ही लिगेंड्स होंगे हमारे पास, तो लिगेंड्स तो हमारे पास कम है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो आप सोचोगे यहाँ से कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो इसके अंदर डेफिनेटली कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास वो ज़्यादा होता है टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस के अंदर जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल से हमारे पास ज़्यादा होती है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखो जो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस हमारे पास बनते हैं ये आपके पास कैसे बनेंगे, हमारे पास दे कैन बी फॉर्म, मतलब ये कम्प्लेक्सेस हमारे पास बनेंगे विद दी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, जो कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे उनके थ्रू बनेंगे। तो ये कम्प्लेक्सेस बनाएंगे हमारे पास जो कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो हमारे लिगेंड्स होंगे वही बनाएंगे इनको हम। और बनाएंगे किसके साथ, जब आपके पास मेटल होगा D8। ठीक है, जो हमारे पास D8 मेटल कटायन होंगे हमारे पास, D8 मेटल कटायन हमारे पास ऑफ दी 3D सीरीज़, तो उसके साथ जो है हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हैं या फिर हमारी जो 4D और 5D सीरीज़ है उसके जो मेटल कटायन होंगे उसके साथ जो है हमारे पास ये बन के आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हमारे पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना अगर 3D सीरीज़ होगी तो लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 4D और 5D होगी तो लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और आपके वीक फील्ड लिगेंड्स भी हो सकते हैं इन दी स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 4D और 5D में वैसे ही ज़्यादा रहती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, चाहे कम्प्लेक्स चाहे लिगेंड हमारे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो हमारे पास जो है वो उनके साथ जो है आपके पास स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस जो है हमारे बन के आएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे चाहे 3D सीरीज़ हो चाहे 4D सीरीज़ हो चाहे हमारी 5D सीरीज़ हो, तो इसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो भी आपके पास ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो और साथ में हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास D8 मेटल कटायंस होता है, तो जो आपका D जेट स्क्वायर ऑर्बिटल्स होता है ना, दिस गेट स्टेबलाइज्ड। तो इसके अंदर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल बी स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल होता है दैट इज DX² माइनस Y²। ठीक है, तो ये वैकेंट होता है और इट गेट्स डीस्टेबलाइज्ड। तो ये डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है हमारे पास और D जेट स्क्वायर जो है वो आपका स्टेबलाइज्ड हो जाता है। मतलब स्प्लिटिंग आपके पास यहाँ पे EG सेट के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो आपके पास डिपेंड करती है। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे जब आप फ्यूचर्स में एग्ज़ाम दोगे, लाइक जैसे आप नेट का एग्ज़ाम दोगे या आईआईटी जैम्स वगैरह के एग्ज़ाम्स दोगे, तो वहाँ पे भी, वहाँ पर ही आप टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली आपको कम्प्लेक्सीज दिए होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स है, कौन सा आपका वीक कम्प्लेक्स है, ठीक है। या फिर आपके पास अगर मैग्नेटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन के आते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है लिगेंड्स की, ठीक है। तो वो आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन करेगी। फिर आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वहाँ पे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किसके अंदर कैसी हो रही है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी की सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक